तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने जाएंगे कि हाउ वी कैन क्रिएट अ स्टोरी ऐप, अ कंप्लीट स्टोरी ऐप इन एंड्रॉइड स्टूडियो, जिसके अंदर हम मल्टीपल स्टोरीज रखें और मल्टीपल स्टोरीज को सिंगल एक्टिविटी के ऊपर डिस्प्ले करें यूजिंग समथिंग कॉल्ड इंटेंट एंड पासिंग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन विद इंटेंट। ठीक है, इंटेंट के साथ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पास करते हुए सिर्फ दो ही एक्टिविटीज हम बनाएंगे और उस पर हम मल्टीपल एक्टिविटीज मल्टीपल स्टोरीज शो कराएंगे, चाहे 5 हो चाहे 50 स्टोरीज हो। इंटेंट हमारे दो ही बनेंगे और उस पर स्टोरी बनाएंगे कुछ इस तरीके से। मैंने एक सिंपल सी स्टोरी ऐप बनाएंगे, हम कार्ड लेआउट को देखेंगे कि यार कार्ड लेआउट कैसे बनाया जाए, इसको स्क्रोलेबल कैसे बनाया जाए कार्ड लेआउट के बाद, फिर हम इसके अंदर बैकग्राउंड वगैरह कलर इमेजेस कैसे सेट करेंगे, सारा इस पूरे ट्यूटोरियल के अंदर हम देखेंगे। ट्यूटोरियल पूरा जरूर देखिएगा। इसके अंदर हम जब इमेज पे क्लिक करेंगे तो मेरे पास स्टोरी 1 रीड हो जाएगी। अब ये एक ही इंटेंट है, एक ही एक्टिविटी क्रिएट की भी है। ठीक है, इसी एक्टिविटी में फिर हमने बैक का बटन किया, अब मैंने स्टोरी 2 पे क्लिक किया, स्टोरी 2 हमारे पास डिस्प्ले हो गई। ठीक है, अब ये इंटेंट एक ही है, कंटेंट तब्दील हो रहा है यूजिंग जावा। हमने कंटेंट तब्दील करेंगे, इंटेंट से हम इंफॉर्मेशन पास करेंगे कि यार मैं कौन सी स्टोरी देखना चाह रहा हूँ। स्टोरी 3 पे गया तो अब स्टोरी 3 मेरे पास आ गई, बैक किया स्टोरी 4 पे गया तो मेरे पास स्टोरी 4 आ जाएगी, और इसी तरह से स्टोरी 4 हमारे पास, ये रही स्टोरी 4 तो स्टोरी 4 आएगी। इस तरह जितनी भी स्टोरीज आप ऐड करते जाएंगे, हम दो ही एक्टिविटीज यूज करेंगे और उस पर डायनामिकली कंटेंट जावा के थ्रू हम चेंज करेंगे। यार मैं एक इंटेंट के ऊपर मल्टीपल कंटेंट बेस्ड ऑन मैं किस बटन पे क्लिक कर रहा हूँ कैसे तब्दील करूँ। तो सिंपल जावा का कोड यूज़ करके हम इस चीज़ को करेंगे, जिसमें हमारी पूरी स्टोरी आ जाएगी। तो ये पूरी कंप्लीट स्टोरी ऐप जो है इस वीडियो के अंदर हम आपको शो करूँगा। सो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सारे स्टेप्स और कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएं और ये आपको पूरे इवेंट और मल्टी इवेंट का और मल्टीपल जो बटन्स के ऊपर हम इवेंट यूज़ कर रहे हैं वो कैसे समझ में आए। ओके, तो मेरा नाम डॉक्टर शान भट्टी है। अगर इस चैनल पे पहली दफ़ा आने का इत्तफाक हुआ और एंड्रॉइड सीखने का शौक है तो आई विल बी पोस्टिंग एंड्रॉइड ट्यूटोरियल्स रेगुलरली ऑन दिस चैनल। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरे साथ एंड्रॉइड सीख सकें। कोई इशू कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो कमेंट्स में मुझे बताओ कि सर हमने कर लिया, ऐप बन गई, तब भी मुझे बताओ कि अगर आपने फॉलो किया, आपके ऐप बन गई है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताओ। नहीं बन रही, प्रॉब्लम आ रहा है, लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई और आपका इशूज रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लेट्स बिगिन। चलें जी, तो अब आइडिया नेक्स्ट हमारा इसमें यह है कि इस लेसन के अंदर हम वी विल ट्राई टू डू इट एज क्विकली एज पॉसिबली आई कैन। ठीक है, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट हमने सारे ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में किए हुए हैं, तो अगर आप उसको फॉलो करोगे तो वही चीज थोड़ी सी मैं रिपीट करूंगा लिटिल बिट क्विकली। तो आइडिया यह कि वी हैव टू क्रिएट अ स्टोरी रीडिंग ऐप, स्टोरी बुक रीडिंग ऐप। ये इसका हमने डिजाइन बनाया। डिजाइन में ये होगा कि हमारी फर्स्ट स्क्रीन आ जाएगी। द फर्स्ट स्क्रीन विल होल्ड द टाइटल, स्टोरी 1, स्टोरी 2, स्टोरी 3। ये कार्ड्स की फॉर्म में हमने स्टोरीज का लिंक दे दिया। हमने कहा ठीक, जैसे स्टोरी 1 पे क्लिक करूंगा तो सेकंड एक्टिविटी आ जाएगी, स्टोरी नेम, प्रोबेबली स्टोरी का एक थंबनेल, उसकी स्टोरी का हमारे पास कंटेंट आ जाएगा। और उसके बाद क्या आएगा हमारे पास जो है बैक का बटन आ गया और रीड अलाउड का बटन आ जाएगा। तो पहले तो इसको हम डिजाइन कर लेते हैं पहले क्विकली। ठीक है, उसके बाद जो है वी विल ट्राई टू सी व्हाट थिंग्स वी कैन डू। तो जहां तक रहा सवाल स्टोरीज का, तो मैं इंटरनेट पे गया और ये मैंने एक वेबसाइट थी momlovesbest.com। हजरत गूगल पे जाके हमने सर्च किया था स्टोरीज फॉर चिल्ड्रन, स्टोरीज फॉर चिल्ड्रन सर्च की, बहुत सारी कहानीज आ गई। मैं लिंक्स आपके साथ ही शेयर कर दूंगा। ओके, तो ये वाली स्टोरीज आ गई, मैं इसको भी उठाया, कॉपी किया, बल्कि अभी कर देते हैं, बात का जो है ना दिमाग में कुछ चीज नहीं रहती। तो ये मैंने यहाँ पे लिंक इसका भी कॉपी कर दिया। आप ये वाले लिंक पे चले जाओ, ये कंट्रोल सी, ये 2-3 स्टोरीज के लिंक हमारे पास मैं इस मैनुअल में डाल दिए। ठीक है, तो ये मैनुअल ऑलरेडी आपके साथ शेयर होगा, यू कैन गेट द आइडिया फ्रॉम देयर। वी हैव टू क्रिएट दिस ऐप। हम आ जाते हैं हमारे एंड्रॉइड के अंदर। सो लेट्स जस्ट क्रिएट दिस ऐप वेरी क्विकली। न्यू प्रोजेक्ट पे गए, लेट्स स्टार्ट विद अ बेसिक एम्प्टी एक्टिविटी, क्लिक ऑन नेक्स्ट। मैंने नाम दे दिया स्टोरी रीडिंग ऐप। ठीक है, नाम आप अपनी स्टोरी के हिसाब से, ऐप के हिसाब से कुछ भी दे सकते हो, माई स्टोरी, मामा स्टोरी, एबीसी स्टोरी, वट एवर यू वांट टू क्रिएट। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे स्टोरी का नाम दे दिया, पैकेज नेम हमने अगेन एग्जांपल से कस्टम कर दिया, लोकेशन जहां पे सेव करना चाह रहे हैं जावा और एंड्रॉइड 22.लॉलीपॉप हमने डाल दी। मेरे पास मेरी ऐप का स्टार्टिंग सेटअप हो गया। नाउ फर्स्ट इंस्टेंस में मुझे इस तरह का लेआउट क्रिएट करना है। सो लेट्स जस्ट वेरी क्विकली क्रिएट दैट। तो मेन एक्टिविटी वेट, स्टोरी के अंदर कंट्रोल है, इसको किया कंट्रोल सी, एंड्रॉइड में आ गए, रिसोर्स में गए, ड्रॉवेबल में गए, कंट्रोल वी कर दिया, ड्रॉवेबल 24 में जाके हमने स्टोरीज को पेस्ट कर दिया। तो ये सारी तस्वीरें हमारे पास यहाँ पर आ गई। रिमेंबर, पिक्चर्स का नेम स्मॉल लेटर्स में हो, नंबर्स ना हो, ये एरर जनरेट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद मेरा मेन लेआउट आ गया, कंस्ट्रेंट व्यू आ गया। हमने कहा बहुत आला मेरे भाई। कंस्ट्रेंट व्यू में टेक्स्ट लेआउट था, मैंने टेक्स्ट लेआउट को डिलीट मारा, हमने कहा डिलीट हो जाओ भाई। कंस्ट्रेंट लेआउट आ गया। अब आइडिया अगेन यही है कि आई हैव टू क्रिएट दिस। अब इसके ऊपर आप कंस्ट्रेंट लेआउट से कंटिन्यू कर सकते हो। मैंने क्या किया, कंस्ट्रेंट लेआउट पे राइट क्लिक किया,
कन्वर्ट व्यू में गए और इसको लीनियर लेआउट के अंदर हमने कन्वर्ट कर दिया, तो ये लीनियर के अंदर कन्वर्ट हो गया। बाय डिफॉल्ट लीनियर हो गया। हॉरिजॉन्टल के अंदर हमने कहा हॉरिजॉन्टल में नहीं चाहिए यार, मुझे रो की फॉर्म में करना है, वर्टिकल करना है। राइट क्लिक किया, लीनियर लेआउट, यहीं पे ऑप्शन आ गया कन्वर्ट टू वर्टिकल। मैं यहां से भी कर सकता हूं, मैं इसकी ओरिएंटेशन यहां पे भी आ जाऊंगा तो यहां भी मेरे पास ओरिएंटेशन का एक ऑप्शन मिलेगा, मैं उसमें से भी कर सकता हूं, ठीक है। और यहां कहीं और ये रहा ओरिएंटेशन, इधर से भी हम कर सकते हैं कि यार इसको वर्टिकल करो तो ये वर्टिकल हो गया, या मैं कोड में जाके टाइप करके भी कर सकता हूं। वंस दिस इज डन, अब इसमें आ जाते हैं स्टोरी बुक की टाइटल्स के ऊपर। तो मैंने एक टाइटल उठा के सबसे पहले टेक्स्ट व्यू डाल दिया, ठीक है। टेक्स्ट व्यू आ गया हमारे पास, सर्च करा लेते हैं साइज, तो मेरे पास इसकी साइज का आ जाएगा, इसको मैंने कर दिया 40 SP आ जाएगा। और दूसरा इसमें हम क्या कर देते हैं, यहां पे दे दिया माई स्टोरी ऐप, नाम दे दिया, ठीक है। माई स्टोरी ऐप आ गया। अब इसकी अलाइनमेंट हम सेट कर देते हैं, तो यहाँ पे सर्च में आके ALIGN कर दिया, मेरे पास टेक्स्ट अलाइनमेंट आ गया, इसको मैं कर देता हूँ सेंटर, तो टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर हो गया। इसका आप कलर, अगर कलर चेंज करना चाहें तो यू कैन चूज कलर, मैंने कर दिया टेक्स्ट कलर, ये आ गया हमारे पास। लेट मी जस्ट मेक इट पर्पल, व्हाइट, येलो, वट एवर कलर यू वांट टू यूज यू कैन डू दैट, ठीक है। इन आवर केस मैं कह देता हूं कि इसका कलर थोड़ा सा रेड येलो, कहीं अंग्रेज ने दिया नहीं दिया, ये रहा, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा ऑरेंज कलर इसका हमने टेक्स्ट का दे दिया, तो मेरे पास ऑरेंज कलर आ गया। मुझे इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, आई थिंक बैकग्राउंड का शॉर्टकट यहाँ पे डायरेक्ट नहीं आता, बैकग्राउंड आ गया इधर, बैकग्राउंड पे क्लिक किया, आई कैन चूज दिस टू बी येलो, थोड़ा सा ब्राइट येलो कलर हम कर देंगे, तो मेरे पास ब्राइट येलो कलर आ गया, ठीक है। नाउ हमने कहा यार ये मेरी स्टोरी ऐप का टाइटल बन गया, इसको किया बंद, और इसकी अब मैं दे देता हूं विड्थ एंड हाइट। तो विड्थ एंड हाइट हमने की हुई है, विड्थ मैच पेरेंट, हाइट कंटेंट लेआउट, हाइट को हम कर देते हैं फॉर एग्जांपल 200 DP, ठीक है, ताकि ये 200 DP पे आ जाए। मैंने कहा 200 बहुत ज्यादा हुआ, 150 DP कर लेते हैं, तो ये 150 DP पे लेआउट आ गया। अभी इसमें इमेज भी अगर आप चाहें तो हम ऐड कर सकते हैं, फिलहाल इतना ही रखा। अब इस वक्त ये सेंटर पे नजर आ रहा, ऊपर आ गया, मैंने कहा यार ये सेंटर पर आ जाए। दो तरीके हैं, अगेन आई कैन डू समथिंग कॉल्ड ग्रेविटी, एक इसमें ऑप्शन आ जाता है ग्रेविटी का, ग्रेविटी में जाके हम इसको कह देंगे कि भाईजान तुम सेंटर पर हो जाओ, तो ये कंपोनेंट ऑटोमेटिकली अपने कंपोनेंट के सेंटर पर आ जाएगा। तो ग्रेविटी एक ऑप्शन है कि आपका जो कंटेंट है वो उस कंपोनेंट के सेंटर पर आ जाए, तो ग्रेविटी से सेंटर पे आए। ये टेक्स्ट अलाइनमेंट नहीं है, अलग चीज है, अलाइनमेंट वर्टिकली कह रही है, ये हॉरिजॉन्टली समझो, हमने उसको सेंटर को अलाइन कर दिया, हमारे पास कंपोनेंट आ गया, एंड देन यू कैन प्ले विथ इट। उसके बाद मैं आ जाता हूं कंटेनर्स के अंदर, स्क्रॉल व्यू में गए, मैंने एक स्क्रॉल व्यू फेंक दिया, स्क्रॉल व्यू के अंदर बाय डिफॉल्ट लीनियर लेआउट आ गया, मैंने कहा वेरी गुड आ गया। इस लीनियर लेआउट के अंदर हम आ जाते हैं, और इस लीनियर लेआउट के अंदर मैं एक और लेआउट पे चले गए, मैंने एक और लीनियर लेआउट डाल दिया। तो लीनियर लेआउट के अंदर मैंने एक और लीनियर लेआउट डाला, क्यों डाला मैं अभी बताता हूं। फिर मैं आ जाता हूं कॉमन के अंदर, कॉमन में आगे हम सबसे पहले डाल देते हैं इमेज, तो मैंने इस लीनियर लेआउट के अंदर इमेज डाली। लेट मी चूज एन इमेज, सबसे पहले हमारे पास ये फॉक्स वाली इमेज थी, क्लिक ओपन किया, ये फॉक्स आ गया। मैंने कहा नहीं यार ये तो बहुत बड़ा फॉक्स आ गया, इस इमेज को उठाई, हमने इसके अंदर चले गए, मैच पेरेंट, अब विड्थ कितनी हो मैच पेरेंट रखा, हाइट कितनी हो मैं हाइट सेट कर दूंगा 200 DP, तो ये 200 DP की हाइट आ गई। now मैंने कहा था कि इसकी हाइट पहले से बहुत ज्यादा है, हमने यहाँ पे सेट कर दिया। मैंने कहा यार अभी भी ये मुझे मजा नहीं कर रहा, ठीक है, बल्कि काम ये करते हैं, मैंने इस इमेज को भी डिलीट किया, लीनियर को भी डिलीट किया, कंटेनर में वापस आए, कार्ड व्यू में गए, मैंने पहले कार्ड व्यू डाला, स्क्रॉल के अंदर लीनियर डाला, लीनियर के अंदर हमने कार्ड डाला, इस कार्ड के अंदर मैं वापस लेआउट्स में से जाके लीनियर लेआउट डाला। फिर अब मैं पहले कार्ड को सेट करूंगा और फिर इसकी मैं कलर सेट करूंगा। तो कार्ड व्यू उठाया, कार्ड व्यू के बारे में मैं बता चुका हूं, 4 मेज प्रॉपर्टी के साथ हम खेलते हैं। कंटेंट रेडियस 12 DP कर दिया हमने, क्योंकि कार्ड जरा अच्छा लगते हैं। कंटेंट पैडिंग इसको भी 12 DP कर देते हैं। उसके बाद एलिवेशन, एलिवेशन को भी 10 या 12 जितनी आपको रखनी है, इसको भी 12 DP कर दिया मैंने। और कॉम्पैक्ट ये हमने प्रीवो कर दिया ट्रू, पैडिंग, कॉम्पैक्ट पैडिंग ट्रू करना लाजमी है। एज सून एज यू डू दैट, तो अब आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा पैडिंग बन चुकी है। अब इसके अंदर मैंने लीनियर लेआउट रखा, लीनियर क्यों रखा कि कार्ड के अंदर मैं 2 कंपोनेंट रखूंगा, कॉमन में गए, इमेज में गए, एक इमेज डाली, और अब इमेज में मैंने फॉक्स डाल दिया इस पे, तो मेरे पास अब फॉक्स आ गया। अब इस फॉक्स की मैं जो विड्थ थी उसको सेट करूंगा, ऊपर आ गए, और हम इसको कर देंगे फॉर एग्जांपल 150 DP, तो ये मेरे पास 150 DP आ गया।
आई डोंट नो वेदर यू कैन सी द कार्ड लेआउट और नॉट, लेकिन इसके गिर्द एक कार्ड का बिहेवियर जैसे हमें पता है वो नजर आ रहा है स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, हमने कह दिया, वेरी गुड हो गया। लेट मी ट्राई टू जूम इन टू दिस गाय। ठीक है, तो अब शायद बेहतर नजर आए, लेकिन अभी भी स्क्रीन पे हमें थोड़ा हल्का नजर आ रहा है। तो ये कार्ड भी हमारे पास एक नजर आने लग गया। अब इसी के नीचे जो मैंने व्यू डाला था, मैं यहाँ पे टेक्स्ट व्यू डालूंगा, ड्रैग एंड ड्रॉप करके एक टेक्स्ट व्यू डाल दिया इसी लीनियर के नीचे, और इस टेक्स्ट व्यू को सेलेक्ट किया, यहाँ पे जाके लिखा फॉर एग्जाम्पल मेरी स्टोरी का नेम। तो मैं यहाँ पे आ गया हमारे पास ब्राउजर के अंदर, वापस स्क्रॉल किया ऊपर, स्टोरी का जो नाम था वो क्या था, द बॉय हु क्राइड वुल्फ। अरे ये कॉपी पेस्ट नहीं हो रहा है यार, ग्रेट। जी, मैं भी कहूँ इतना आसानी से हजरत अंग्रेज ने क्यों दे दिया कॉपी पेस्ट करना। ठीक है, तो यहां पे हम लिख लेते हैं द बॉय हु CRID क्राइड वुल्फ। ये तो लिखना आसान था, पूरी कहानी कौन टाइप करेगा यार। ठीक है, पूरी कहानी कौन टाइप करने बैठेगा। चलें, ये हमने यहाँ पे कर दिया। मैंने एट्रीब्यूट्स में जाके सर्च कर देते हैं हम साइज को, तो साइज आ जाएगा, इसकी साइज में कर देता हूं 20 SP सेट, तो ये थोड़ी बहुत बड़ी कर देते हैं 25 SP। ठीक है, सेम चीज इसके साथ भी वो करूंगा। मैंने आके अलाइनमेंट में चले गए, अलाइनमेंट में गया, टेक्स्ट अलाइनमेंट को हम सेंटर कर लेते हैं ताकि कंपोनेंट मेरे सेंटर पर आ जाए। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। आप चाहो तो इसको भी बैकग्राउंड कलर देना चाहे तो हम बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल BSC के बैकग्राउंड लिखा, बटन पे क्लिक किया, दिस कैन बी एनी कलर दैट यू वांट टू गिव इट। ओके, ग्रीन कलर हम दे देते हैं, बिकॉज ये स्टोरी बुक होगी तो लेट्स मेक इट कलर। आप चाहें तो जो हमने कार्ड उठाया था, कार्ड का भी हम कलर दे देते हैं, तो ये कार्ड का कलर दे देंगे हम। ओके, तो कार्ड को बैकग्राउंड कलर आप चाहें तो वो दे दें। लीनियर लेआउट था, इसका बैकग्राउंड कलर उठाए, हम इसको कलर पूरा लेआउट दे दें, तो पूरा कार्ड हमारा स्ट्रक्चर उसी तर्ज पे नजर आने लग जाएगा, डिपेंडिंग ऑन हाउ यू बेसिकली वांट टू क्रिएट विद दैट। मेरे पास एक कार्ड, मेरे पास ये पूरा बन गया, इसमें लीनियर लेआउट आया, इसके अंदर 2 कंटेंट हमने डाल दिए, खलास। ठीक, अब मैं क्या करूंगा, इसी कार्ड को उठा के हमने कॉपी पेस्ट करना है। तो ये जो इमेज आई, ये मैं इमेज को उठा के एट्रीब्यूट एडिटर में चले गए, इसको किया बंद, इसका नाम मैं जितनी जल्दी को खत्म करने के मूड में हूं ना, उतना तुम लोग डिस्टर्ब कर रहे हो। ठीक है, मैंने इसका नाम दे दिया बटन स्टोरी 1 कर दिया हमने। ठीक है, रिफैक्टर कर दो, नाम मैंने अभी दे दिया ताकि आगे जब मैं कॉपी पेस्ट करूंगा तो मुझे कोई टेंशन ना हो। इसी तरीके से टेक्स्ट व्यू आ गया, तो मैं इसको भी नाम दे दूंगा टेक्स्ट स्टोरी 1 कर दिया और रिफैक्टर मार दिया इसको। ठीक है, अब हम आ जाएंगे कोड के अंदर, स्प्लिट में गए, अब मुझे ये कार्ड व्यू उठाना है, तो मैं कोड व्यू में आ जाऊंगा। ये जो कार्ड बनाया हमने यहाँ पे, ठीक है, विजिट कार्ड, इसको सेलेक्ट किया, नीचे आए, यहां तक विजिट कार्ड बना, कंट्रोल C किया, एंटर, कंट्रोल V, दूसरा आ गया, कंट्रोल V, तीसरा आ गया, कंट्रोल V, चौथा आ गया, कंट्रोल V, पांचवा आ गया। 5 दफा हमने पेस्ट कर दिया, बल्कि 4 दफा, सॉरी 1 दफा तो बना हुआ था, आई थिंक 1 दफा तो बना हुआ था। अगर यहां पे आ जाए तो ये 4 दफा बनना चाहिए। ठीक है, अब स्टोरी 1 हम पहले ऊपर बना चुके हैं, स्टोरी 1 थी, ये आ गई। उसके बाद जो आएगी, इसको स्टोरी हमने 2 कर दिया, और इसका भी नाम हमने स्टोरी टेक्स्ट स्टोरी 2 कर दिया। ठीक है, फिर स्क्रॉल किया नीचे, यहां पर आया, इसको 3 कर दिया, एंड मेक श्योर आप रीनेम करो। कॉपी पेस्ट करने के बाद मेक श्योर करें आप इसको रीनेम कर दें। ठीक है, वरना फिर वही प्रॉब्लम आ जाएगी कि आपका एरर रहेगा कि भाई 2 कंपोनेंट्स हैं, दोनों के सेम नेम आ गए, तो ये चीज आपने गलत की। तो ये हमारे पास स्टोरी यहां पर आ गई, और उसके बाद आई थिंक ये 4, 3, ये स्टोरी 2 और ये स्टोरी 1 एक रह गई। 5 बनाने का आइडिया था हमारा, तो कंट्रोल V कर देते हैं, यहां पर आ गए, और इसको हमने 5 कर दिए। ठीक है, दूसरी स्टोरी को सेलेक्ट किया हमने, तो ये मेरे पास पूरी पेस्ट होकर आ गई। बिकॉज ये स्क्रॉल व्यू के अंदर होगा, तो अज्यूमिंगली एवरीथिंग, ये 5 कार्ड्स हमने यहां बना दिए, अज्यूमिंगली दिस शुड बी वेरी नाइसली स्क्रॉलेबल एज वेल। ओके, अब हम आ जाते हैं, स्क्रॉल क्यों नहीं हो रहा यार, मेरा कर्सर चेंज हो गया क्या। ठीक है, ये हमारे पास स्क्रॉल हो गया। ओके, ठीक है, मेरा कर्सर चेंज हो गया था। तो हम आ जाएंगे कार्ड 2 के अंदर, लीनियर लेआउट, बटन स्टोरी उठाया, इसका ड्रॉबल फॉक्स से स्टोरी उठा के हम कर देते हैं, आई थिंक हमारे पास था गोल्ड वाली लेडी, इस गोल्ड वाली लेडी की तस्वीर रिप्लेस कर दी। ठीक है, इसी तरह से नीचे आ गए, तीसरी तस्वीर आ गई इसकी। अब नाउ जस्ट सिंपली गो एंड रिप्लेस द पिक्चर्स, तो आपकी तस्वीरें हमारे पास रिप्लेस होना शुरू हो जाएंगी।
अब ये वाला आ गया, और ये फॉक्स हो गया, चिक्स उठा लेते हैं, तो ये अब चिक्स की स्टोरी आ गई। तो ये अब आपकी कहानियां बनना शुरू हो गई। आखिरी में ये वाला जो कंपोनेंट था यार, इसमें स्क्रोलिंग जो है ना, उप्स, बटन स्टोरी 5, इसको सेलेक्ट किया और इसमें रोज वाली कहानी आ जाएगी। ठीक, तो हमारे पास स्टोरी ऐप बन गई। नाउ टेक्स्ट चेंज कर लिया, सब चीजें हो गई, वंडरफुली कहानी सेट हो गई। हमने कहा यार पहली ऐप बन गई, लेट्स जस्ट कम हियर। अब एक्टिविटी 2 में जाते हैं, फाइंड एक्टिविटी, और एक्टिविटी 2 के अंदर हमने एम्प्टी एक्टिविटी बनाई और इसको हमने नाम दे दिया रीड स्टोरी कर दिया। ठीक है, रीड स्टोरी करके हमने एक ऐप बना दी। हमने कहा बहुत अच्छी बात हो गई, कहानी क्लियर। ओके, अब इसके अंदर मेरी मर्जी है कि मैं किस तरीके से इसको बनाऊं। तो मैंने कंस्ट्रेंट लेआउट उठाया हुआ है और मुझे आइडिया ये है कि कुछ इस तरीके से बनानी है। ठीक है, तो अब यहां पे भी हम वही चीज कर सकते हैं कि हम इसको इमेज HTML का पेज लोड करवा सकते हैं। ठीक है, अगर आप HTML का पेज वैसे इसमें मुझे लोड नहीं कराना, मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि मैं, क्योंकि 5 स्टोरीज है तो मैं 5 एक्टिविटीज बनाना मसला नहीं है मेरे लिए। ठीक है, तो मैं 5 एक्टिविटीज बना सकता हूं, मैं इसी के ऊपर भी काम कर सकता हूं, थोड़ी कोडिंग ज्यादा हो जाएगी, मैं एक पे काम करता हूं, बाकी आपको आइडिया हो जाएगा क्या करना है। तो मैं इसके साथ भी वही करूंगा, कंस्ट्रेंट लेआउट को चेंज कर लेते हैं, कन्वर्ट व्यू करके मैं यूजली यूज कर लेते हैं लीनियर लेआउट, अप्लाई कर दिया, तो ये लीनियर लेआउट में हो गया। राइट क्लिक करके लीनियर को वर्टिकल में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि रो की फॉर्म में आ गया। सबसे पहले ऊपर हमारे पास आ जाएगा स्टोरी का नेम। ठीक है, तो स्टोरी का नेम लीनियर लेआउट में आ गया। सेम सेटिंग अब इसके साथ भी हम वही करेंगे कि पहले मैं इसकी साइज में आ गया, या मैं ये कर सकता हूं कि इधर आ जाओ, ये स्टोरी ऐप मैंने बनाई हुई है ना, मैं इसके स्प्लिट कोड में गया, ये किधर गया इसका कोड, ये रहा टेक्स्ट व्यू। ठीक है, मैंने इस टेक्स्ट व्यू को किया Ctrl+C, मैं अपनी इस वाली एक्टिविटी में आया, इसको भी किया स्प्लिट, ये जो टेक्स्ट व्यू था इसकी जगह पे मैंने Ctrl+V डाल दिया, ये आ गया। ठीक है, तो हरू भरू की एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मैंने कह दिया यार लेट्स जस्ट डू द हजरत कॉपी पेस्ट थिंग, मेरे पास चीज आ गई। फर्क सिर्फ इतना है कि अब इसको मैं सेलेक्ट करूंगा, इसकी हाइट में कम कर दूंगा ताकि 100 DP हो जाए, तो ये बहुत ज्यादा स्पेस ना ले। माई स्टोरी ऐप आ गई। अब यहाँ पे स्टोरी का नेम हम डाल देंगे, स्टोरी नेम आ गया। ठीक है, स्टोरी नेम आ गया। फिलहाल मैं टेम्पलेट बना रहा हूं, आइडिया ये होगा कि फिर मैं इसको कोड के साथ अपडेट करना चाहूं तो कैसे करूं। स्टोरी नेम आ गया। सेम चीज अब हम वही करेंगे कि कोड में यहाँ पे एक्टिविटी मेन में आ गए। ये वाला जो कार्ड था, मैं इस वाले कार्ड को कॉपी करना चाह रहा हूं, तो मैं नीचे आ जाऊंगा, स्क्रॉल व्यू नहीं दे रहे। ठीक है, ये कार्ड उठाया और ये वाला कार्ड मैंने किया Ctrl+C कॉपी, पूरा कार्ड। मैं वापस हमारे इस वाली एक्टिविटी में आ गए और इस वाली एक्टिविटी के बाद मैंने Ctrl+V कर दिया पेस्ट, ये पूरा कार्ड पेस्ट हो गया। जबरदस्त भाई। अब इस कार्ड के अंदर मुझे ये वाला टेक्स्ट फिलहाल चाहिए क्योंकि स्टोरी तो चाहिए होगी ना। हाँ, तो ये वाला पूरा कार्ड आ गया, इसमें हमारे पास स्टोरी आ जाएगी। दिस स्टोरी और दिस कार्ड वुड बी मल्टी लाइन टेक्स्ट, सिंगल लाइन नहीं होगा। तो मैं इसको फिलहाल अगर चाहूं तो डिलीट कर देता हूं। ये तस्वीर मेरे पास एज इट इज रही, यहां पे पूरा कार्ड आ जाएगा। अब इस कार्ड की जो विड्थ हाइट होगी वो हमने की हुई है मैच पेरेंट। ठीक है, मैं ये कंटेनर खोल लेता हूं और डिजाइन व्यू में आ जाते हैं। ये कार्ड आ गया, कार्ड की जो हाइट है वो हाइट में सेट कर लेता हूं, फॉर एग्जांपल 400 DP। तो ये 400 DP इतनी सेट हो गई। मैं इसको कर देता हूं 600 DP, तो ये 600 DP के हिसाब से सेट हो गया। हमने कहा ठीक है। उसके बाद अब इसके अंदर हम एक और बटन ऐड कर देते हैं, लीनियर लेआउट है, लीनियर लेआउट के अंदर आके हम एक और वर्टिकल लेआउट डाल दिया। अब ये कार्ड के अंदर नहीं, डायरेक्ट इसके अंदर आएगा। उप्स, इसके अंदर नहीं, ये आएगा हमारे लीनियर लेआउट के अंदर। हाँ ठीक है, लीनियर लेआउट के अंदर आ गया। इसके अंदर हम क्या डाल देंगे, कॉमन में चले गए, एक बटन डाला। अरे यार मेरे भाई, Ctrl+Z, जितना तेज काम करो उतना स्लो होता है। लीनियर के अंदर एक बटन डाला, लीनियर के अंदर दूसरा बटन डाला। ठीक है, मैं लीनियर कार्ड व्यू में चला गया। कार्ड व्यू की हाइट जो थी थोड़ी सी हम कम कर देते हैं, 550 कर देते हैं। ठीक है, ताकि ये दो बटन आ जाएं, यहां पे मेरी स्टोरी आ जाएगी। बटन 1 पे मुझे क्या देना था, बटन 1 पे जाके मैं टेक्स्ट दे दूंगा हमारे पास बैक का, BAC के बैक का। ठीक है, बटन 2 उठाया, इस पे हमें टेक्स्ट देना था रीड का, तो ये रीड का टेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास। ठीक है,
इसी के अंदर हमारे पास फिर पैडिंग का एक ऑप्शन है, मार्जिन का ऑप्शन है, आप वो भी दे सकते हो कि आप मार्जिन दे दिया यहाँ पे, ओके मार्जिन, और ये मार्जिन का हमारे पास ऑप्शन आ गया। फॉर एग्जांपल मार्जिन लेफ्ट कर दी मैंने 5 डीपी, तो ये कंपोनेंट देखो दोनों के दरमियान में 5 डीपी का स्पेस आ गया, ठीक है। आप इसको कर दो 10 डीपी, लेकिन ये अभी मैंने बटन इसको सेलेक्ट किया हुआ है तो उस पर 10 आ गया, ओके। इसी तरह मैं बटन 2 सेलेक्ट करूंगा, इसके भी मार्जिन में गए और इसके लेफ्ट पे जाके मैंने 10 डीपी कर दिया, तो दोनों के 10 डीपी का हमारे पास स्पेस आ जाएगा। इसके साइड पे भी सेम तरीके से राइट पे भी स्पेस दे देते हैं, ठीक है। राइट पे भी 10 डीपी आ गया और इसके भी जो राइट होगा उस पे हमने 10 डीपी का स्पेस दे दिया। तो अभी आपके मैंने वही कहा कि अलाइनमेंट, पोजीशन, स्पेस हम कंट्रोल करते हैं। पैडिंग जो होगा ना तो वो इस ब्लू बटन के अंदर, ब्लू और जो व्हाइट टेक्स्ट लिखा है ना उसके दरमियान के स्पेस को पैडिंग कहते हैं। पैडिंग बटन के अंदर के स्पेस होगा, मार्जिन बटन और बॉर्डर बाहर के स्पेस को हम कंट्रोल करें। मैंने बटन को अपने हिसाब से सेट कर दिया। इसी तरह बटन के अंदर हमारे पास एक और ऑप्शन है कॉर्नर का, राउंड रेडियस का, ठीक है। कॉर्नर रेडियस जो नल किया हुआ है, आप इसको भी फॉर एग्जांपल 12 डीपी में कर दूं तो आपके कॉर्नर जो होंगे ना बटन के, इफ यू नोट राउंड बटन हो गया हमारे पास, ठीक है। जूम इन, तो ये हमारे पास राउंड बटन हो गए। दोनों के साथ में वही हरकत कर देते हैं, इसको भी सेलेक्ट किया 12 डीपी कर दिया, ये भी हमारे पास राउंड बटन से हमारे पास हो गया। बॉर्डर क्यों देंगे, बटन है ना, बटन को बॉर्डर क्या देगा। कार्ड को तो एक्चुअली ऑलरेडी आ रहा है, यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है, देखो हल्की सी लाइन आ रही है बॉर्डर में, ठीक है। शेड आ रहा है ना, आने दो शेड को। चले जनाब, अब इस कार्ड के हम लीनियर लेआउट पे चले गए। इसके अंदर मैं चला जाता हूं बैकग्राउंड के ऊपर। मैंने बैकग्राउंड को उठा के नल कर दिया, व्हाइट कर दिया, मुझे बैकग्राउंड व्हाइट ही अच्छा लग रहा था, ठीक है। और अब इसके अंदर हम एक और कंपोनेंट डाल देते हैं। टेक्स्ट में चले गए, मल्टी लाइन टेक्स्ट, ठीक है। तो ये मल्टी लाइन टेक्स्ट उठाया और कार्ड व्यू बटन स्टोरी, हाँ, तो इस मल्टी लाइन आके इस बटन स्टोरी के नीचे मैं ड्रॉप कर दूंगा, तो ये मेरे पास यहाँ पे आ गया, ये मल्टी लाइन स्टोरी आ गई, ठीक है। और यूजुअली इसको हम व्हाइट छोड़ते हैं, रीडेबल आसान रहता है। मल्टी लाइन के अंदर आपका ईएमएस टेक्स्ट साइज आ गया, कितना चाहिए, इनपुट टाइप मल्टी लाइन टेक्स्ट आ गया, यू कैन राइट मल्टीपल टेक्स्ट, डेट वगैरह हम आ सकती है। और इसके अंदर अब हम इंफॉर्मेशन डाल देंगे स्टोरी के अंदर, ठीक है। रोटेशंस, अल्फा, इनपुट टाइप मल्टी लाइन टेक्स्ट, ठीक है। अब इसका टेक्स्ट आ जाएगा यहाँ पे, तो टेक्स्ट लेट्स सी, अगर हम टेक्स्ट यहाँ पे कॉपी नहीं कर पा रहे तो ठीक है। अब ये चीज आ गई कॉपी आ गई यार, वाह 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 वाह, मुझे लगा पक्का अंग्रेज था। राइट क्लिक, कॉपी, एट्रीब्यूट में आए, यहाँ पे आने के बाद मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास टेक्स्ट आ गया। अब इसकी अलाइनमेंट वगैरह आप सेट कर सकते हो, टेक्स्ट साइज, स्टाइल, फॉन्ट वगैरह, यू कैन प्ले विद दिस थिंग, और आपके पास ये पूरा बटन बनकर आ गया, ठीक है जी। वो स्क्रॉल, आई थिंक, और एक मिनट, स्क्रॉलेबल ऑप्शन में देखूं, उसमें ऑटो स्क्रॉल है, ठीक। अब यहाँ पे स्क्रॉल मोड हमारे पास दिया हुआ है, इसको ऑलवेज कर दो। इफ स्क्रॉलेबल प्रॉपर्टी दी हुई है स्क्रॉल, क्योंकि टेक्स्ट है, टेक्स्ट ज्यादा हो गया तो हम क्या करें, मैं कह दूंगा यार ऑलवेज या इफ स्क्रॉलेबल टेक्स्ट, कंटेंट इज स्क्रॉलेबल, कंटेंट ज्यादा हो गया उसके बाद स्क्रॉल आप कर दो, कंटेंट आ गया। स्टोरी नेम आ जाएगा, स्टोरी नेम हमने पता नहीं क्या दी हुई थी, तो यहाँ पे आ जाते हैं। इसको मैं डिजाइन व्यू में चला गया और ये थी द बॉय हु क्राइड वुल्फ, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, यहाँ पर आ गए, इसकी नेम में चले गए और स्टोरी नेम को हम उठा के कंट्रोल वी कर दिया। ये मेरे पास द बॉय हु क्राइड वुल्फ कहानी आ गई, कहानी बन गई। आई थिंक इसकी अलाइनमेंट जस्टिफिकेशन हम कर सकते हैं, सेंटर राइट अलाइनमेंट, या जैसे आप करना चाहें, फॉन्ट करना चाहें। मेरे पास ऐप बन गई। मैं बटन पे गया, अब मैं आ जाता हूं यहाँ पे, सॉरी जो मेन चीज तो रही गई, मेन एक्टिविटी में आए, जब मैं वुल्फ पे क्लिक करूं, ठीक है, तो ये बटन स्टोरी 1, तो मेन एक्टिविटी में आ गए, बटन पे ऐड कोड लगा लेते हैं। वो था इमेज व्यू, राइट, आई एम इमेज व्यू, बटन st1 इज इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय id r.id डॉट बटन स्टोरी 1, ठीक है, ये सेमीकोलन लगा दिया हमने बस। अब उसके बाद बटन स्टोरी 1 डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, न्यू व्यू ऑन क्लिक लिसनर,
ये दो चीजें लगा दी। उसके बाद हमने करना है इसके अंदर इंटेंट, कि भाईजान इंटेंट उठाओ, चेंज एक्टिविटी करो इज इक्वल्स टू न्यू इंटेंट लगा दो, इसको गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट करो, कॉमा रीड स्टोरी डॉट क्लास। ठीक है, अब ये चेंज एक्टिविटी के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, मल्टीपल वीडियो बनाई हुई है मैंने इसके ऊपर भी ऑलरेडी, यू कैन चेक दैट। और वरना सिंपली एक्सप्लेनिंग व्हेन एवर वी नीड टू चेंज फ्रॉम वन एक्टिविटी टू सेकंड एक्टिविटी, तो हम इंटेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने इंटेंट बनाया, उसको कहा करंट एप्लीकेशन को उठाओ, उसमें एक फाइल होगी रीड स्टोरी करके, तो रीड स्टोरी करके फाइल आ गई, उसको हमने चेंज कर दिया। यहां पे आके मैंने कहा स्टार्ट एक्टिविटी, मेथड कॉल करा दिया, चेंज एक्टिविटी का ये वेरिएबल दे दिया, खलास। तो अब जब इस बटन पे क्लिक होगा, ऑन क्लिक इवेंट लिस्टनर लगा, इसके ऊपर भी बहुत बात कर चुके हैं, ये इंटेंट कॉल होगा, रीड स्टोरी वाले इवेंट कॉल होगी, ये चीज एग्जीक्यूट हो जाएगी। इसी तरीके से रीड स्टोरी पे गया मैं, ठीक है, इसके कोड में चले गए, ये बटन आ गया, इस बटन को हमने नाम दे दिया बटन BACK बैक, तो बटन हमारे पास आ जाएगा BACK बैक। ओके, और मैं बटन एक्टिविटी के अंदर चले गए, सेम कोड अब यहाँ पे हम लिखेंगे वेरी क्विकली, BUTTON बटन, बटन BACK बैक इज इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय ID R.ID डॉट बटन BACK बैक, पुराना वाला बटन ले आओ, फिर सेम चीज आ जाएगी बटन बैक डॉट ऑन क्लिक लिस्टनर, न्यू व्यू ऑन क्लिक लिस्टनर लगा दो। अब इसको भी हम फिर इंटेंट दे देंगे, भाईजान इंटेंट उठाओ, चेंज एक्टिविटी इज इक्वल टू न्यू इंटेंट, नया इंटेंट बनाओ, करंट एप्लीकेशन का कॉन्टेक्स्ट लो, जो करंट एप्लीकेशन है उसके अंदर तुम्हें एक फाइल मिलेगी जिसका नाम होगा मेन एक्टिविटी डॉट क्लास। ठीक है, और फिर आप स्टार्ट एक्टिविटी कर दो, उसको चेंज एक्टिविटी का वेरिएबल दे दो जो अभी हमने बनाया। तो अब यहाँ पे बैक बटन के लिए, क्योंकि इसको जिक्र नहीं किया था, बैक बटन के लिए हम मेन एक्टिविटी का ही नाम दे देंगे। यहाँ पे क्यों एरर दे दिया भाईजान ने मेरे, जो मिस्टेक, ठीक है, अपेरेंटली मिस्टेक कोई नहीं थी, पता नहीं क्यों एरर आ रहा था। मैंने सिर्फ इतना किया कि जो बैक की स्पेलिंग थी इसको हटाया, इसको भी चेंज किया, तो एरर खत्म हो गया। शायद इस वजह से एरर आ रहा था कि दोनों का नाम सेम हो गया था, बटन बैक यहाँ भी और बटन बैक यहाँ भी, तो वो वेरिएबल नेम सेम होने की वजह से मे बी कॉन्फ्लिक्ट आ रहा हो, होना नहीं चाहिए, बट बेसिकली आ गया। अब एरर खत्म हो गया हमारे पास, तो बटन बैक का भी इवेंट हमारे पास क्लियर हो गया। ठीक है, अब इस ऐप को मुझे रन करना है। नाउ मैंने इम्यूलेटर जो इंस्टॉल किया हुआ, ये एक और ट्रिक थी, आज जैसे बतानी थी। अगर इम्यूलेटर का प्रॉब्लम अभी भी किसी के पास आ रहा है, तो मैंने ब्लूस्टैक इम्यूलेटर किया हुआ है, ये अलग से इम्यूलेटर है। मजे की चीज ये कि इम्यूलेटर एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर डायरेक्टली इंटीग्रेट हो जाता है। तो अगर एंड्रॉइड का इम्यूलेटर नहीं चल रहा, दफा करो, वो हैवी है। मैंने इसमें एंड्रॉइड इसका ब्लूस्टैक का इम्यूलेटर इसको इंस्टॉल किया, रन किया। इसके अंदर वैसे बाय द वे एक ऑप्शन आ जाता है इंस्टॉल APK का, तो आप APK इंस्टॉल भी कर सकते हो अलग से। ठीक है, या फिर आप क्या करते हो कि देखो यहाँ पे इम्यूलेटर आ गया, मैं डायरेक्टली अब इसको यहाँ पे रन करूंगा। ब्लूस्टैक एक सेपरेट एप्लीकेशन है, एंड्रॉइड का इम्यूलेटर अलग से मिलता है। यूजुअली इसका पर्पस है विंडोज के ऊपर एंड्रॉइड की गेम्स खेलने के लिए। ठीक है, उस पर आप अपना कोड अपना चला सकते हो, बड़े मजे से चलता है जी। मेरे पास सही चल रहा है, ठीक है, मेरे पास सही चल रहा है, इनफैक्ट उस इम्यूलेटर से ज्यादा बेहतर चल रहा है, और ये एंड्रॉइड में इंटीग्रेट होकर भी आ गया मेरे पास। मैंने कहा बहुत अच्छा हो गया। सिर्फ इसमें अगर इंटीग्रेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेटिंग्स में जाना पड़ेगा, मैं बता देता हूं। ये इंस्टॉल कर लेगा, तो ठीक, और ये हमारी एक्टिविटी आ गई। ठीक है, ये हमारे पास मेरी पूरी एंड्रॉइड की एक्टिविटी आ गई। हमने कहा बहुत जबरदस्त, मैंने इस एक्टिविटी पे क्लिक किया, वॉय हु प्लेड वुल्फ हमारे पास, और ये स्क्रोलेबल टेक्स्ट आ गया पूरा। ठीक है, और इस पे मैंने बैक पे क्लिक किया तो वापस मेन एक्टिविटी पे आ गया। फिर अब इसी तरीके से मैं हर एक्टिविटी बनाता जाऊंगा, इसी को कॉपी पेस्ट मारा और एक्टिविटी की। अब मैं इसकी सेटिंग साइज को थोड़ा और बड़ा कर सकता हूँ कि स्क्रीन के साइज के हिसाब से ये और एडजस्ट हो जाए, थोड़ा और नीचे हो जाए, फॉन्ट और बड़े हो जाए। फिर रीड का बटन हम यहाँ पे लगा देंगे, आइकॉन लगा देंगे कि जब मैं इस पे क्लिक करूं तो जो टेक्स्ट लिखा होगा वो रीड करके भी सुनाएगा, तो कहानी आपको पढ़ के भी सुनाएगा। ठीक है, यहाँ तक चीज समझ में आई। बेसिक इतना हमें करना था, ऐप हमारी वंडरफुली क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट स्टेज में जो होगा, मैं इसकी बाकी एक्टिविटीज बनानी होंगी। बाकी एक्टिविटीज के लिए दो ऑप्शंस हैं, एक तो मैं इसी एक्टिविटी को यूज करूं, ठीक है, और हर एक्टिविटी के साथ मैं कंटेंट को अलग कर दूं। ओके, फॉर एग्जांपल अभी तो 5 स्टोरीज हैं, अगर इसके अंदर 50 स्टोरीज हो तो फिर मुझे 50 एक्टिविटीज बनानी पड़ेगी।
तो फिर ये बहुत बड़ा सर का दर्द हो जाएगा। ओके तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम आ जाएंगे मेन एक्टिविटी के अंदर। तो यहाँ पे हमारे पास 5-6 स्टोरीज हैं। तो अब अगेन आइडिया वही है कि मैं किसी भी स्टोरी पे क्लिक करूँ तो एक ही एक्टिविटी हो मेरी, वहाँ पे वो उसके कंटेंट तब्दील हो जाए, ताकि अगर 5 स्टोरीज हैं तो मुझे 5 एक्टिविटीज बनाने की जरूरत ना पड़े। चले 5 के लिए तो हम बना सकते हैं, लेकिन अगर इसमें मैंने 15 स्टोरीज डाली तो इसका मतलब ये कि मुझे 15 मुख्तलिफ एक्टिविटीज बनानी पड़ेंगी, जिनके अंदर लेआउट वही होगा, सिर्फ कंटेंट तब्दील हो रहा है। क्योंकि लेआउट वही है और कंटेंट सिर्फ तब्दील हो रहा है, तो उसके लिए बहुत आसान सा चीज़ ये रहेगी कि हम थोड़ी सी कोडिंग करें और 2 लेआउट एक्टिविटीज़ यूज़ करें, और बेस्ड ऑन आवर क्लिक कि कौन सी मैं स्टोरी पे क्लिक करना चाह रहा हूँ और कौन सी स्टोरी दिखाना चाह रहा हूँ, वो कंटेंट हमारे पास यहाँ पे चेंज होता रहे। ठीक है, ये चीज़ अब हम कैसे करेंगे? इस चीज़ को करने के लिए हमें जो है बेसिकली ज़रूरत पड़ेगी समथिंग कॉल्ड इंटेंट विद सेंडिंग डेटा थ्रू इंटेंट्स। तो लेट मी शो यू व्हाट वी डू। तो हम आ जाते हैं मेन एक्टिविटी के अंदर। तो यहाँ पे हमने इंटेंट कॉल किया हुआ है, जिससे जब मैं मेन स्टोरी पे क्लिक कर रहा हूँ बटन 1 ऑफ स्टोरी, तो इंटेंट जा रहा है। यहाँ पे हम आके इन्फॉर्मेशन कुछ एक्स्ट्रा सेंड करेंगे। तो रीड स्टोरी की क्लास बनी हुई है, यहाँ पे हम आके देंगे ca.put extra। ठीक है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देंगे। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में हम दे देंगे फॉर एग्जाम्पल की स्टोरी, नाम लिख दिया, कॉमा, और उसकी वैल्यू फॉर एग्जाम्पल स्टोरी या उस वैल्यू 1 कर दिया हमने। ठीक है, और इसको यहाँ पे हमने पैरामीटर दे दी, तो ये हमारे पास 1 वैल्यू चली जाएगी। आप स्टोरी ए भी कर सकते हैं, स्टोरी बी भी कर सकते हैं, जो भी आप नाम रखना चाहें। फॉर एग्जाम्पल चले हम ये कर देते हैं STORY स्टोरी ए हमने कर दिया। ठीक है, तो ओके सॉरी स्टोरी ए हमने कर दिया, और स्टोरी ए हमने कर दिया। ओके, तो अब इसका मतलब ये होगा कि जब मैं इसको पास करूंगा, मैं इस इंटेंट के साथ जब दूसरी इंटेंट कॉल होगा तो उसमें एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन सेंड होकर जाएगी, जो यहाँ पर हमें रिसीव होगी। ओके, तो वो इसकी रीड स्टोरी वाली फाइल में रिसीव होगी। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे सिंपल से हमें थोड़ा सा कोड करना पड़ेगा, जिसके तहत हम उसको बताएंगे कि यार मुझे क्या चीज़ इन्फॉर्मेशन कैसे रीड करनी है। वो इन्फॉर्मेशन हम कैसे रीड करेंगे, लेट मी शो यू दैट। ठीक है, तो अब यहाँ पे आ गया, मैंने कोड लिख दिया बंडल एक्स्ट्रा गेट इंटेंट डॉट गेट एक्स्ट्रा। यहाँ पे हमने क्या किया, हमने एक बंडल क्लास बनाई, एक्स्ट्रा इसका वेरिएबल दिया, गेट इंटेंट कहा कि यार जो इंटेंट से अभी अभी हमारे पास कोड आया है उसको रीड करो। रीड करने के बाद उसमें से एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके इस एक्स्ट्रा वाली वेरिएबल्स को असाइन कर दो। ये बंडल एक क्लास है जिसके अंदर इंटेंट का जो एक्स्ट्रा डेटा आ रहा है वो हम इसके अंदर पहले सेव करवाते हैं। उसके बाद हमने एक वेरिएबल और बनाया स्टोरी करके। ठीक है, इस स्टोरी के अंदर हमने क्या किया कि हमने सिंपली एक डिफॉल्ट स्ट्रिंग दे दी, ताकि अगर इंटेंट में कुछ भी डेटा ना मिले तो हम इसको यूज करा लेंगे। अब हम सिंपली कंडीशन लगा के चेक करेंगे कि यार भाईजान क्या ये चीज़ सही जा रही है नहीं जा रही। तो हमने फिलहाल इन्फॉर्मेशन लगाई और हमने कहा एक्स्ट्रास के नॉट इक्वल टू नल। अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नल के बराबर नहीं है, ठीक है, ये वाला वेरिएबल नल के बराबर नहीं है, मीन्स इसमें कुछ ना कुछ डेटा हमारे पास आया हुआ है, फिर आप क्या करो, ठीक है, अब इसमें हम कह देंगे कि यार एक्स्ट्रास वेरिएबल में जाओ, डॉट गेट स्ट्रिंग करो, STRING स्ट्रिंग, ये वाला वेरिएबल, और इसको हम की दे देंगे कि यार जो हमारी की थी ना, हमने यहाँ पे सेट की थी इस वाले के अंदर, जो हमारी थी की स्टोरी, इसको स्पेलिंग सही कर लेते हैं, STORY स्टोरी। तो यहाँ पे आने के बाद मैं वो कर दूंगा कि यार की STORY स्टोरी रीड करके ले आओ। ठीक है, अभी हमें क्या करेगा, हमें बताएगा कि यार इसमें नल नहीं है, कोई ना कोई वैल्यू मौजूद है। अगर वैल्यू मौजूद है तो भाई यार एक्स्ट्रा में जाओ, इस वाले वेरिएबल बंडल में से गेट स्ट्रिंग करो, स्ट्रिंग लो, वो स्ट्रिंग जिसकी की ये हो, की स्टोरी हो। ठीक है, और इसको फिर हम असाइन कर देंगे हमारी स्टोरी वेरिएबल को। ठीक है, ये जो वेरिएबल बनाया था, जो भी स्ट्रिंग रिटर्न होगी वो इस वेरिएबल के अंदर आ जाएगी। ओके, हमने कहा ठीक है, तो हमारे पास इसके अंदर आ जाएगी वैल्यू कौन सी वाली, स्टोरी ए की। तो जब स्टोरी ए हमारे पास आ गई, तो अब हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, क्या चीज़, क्या कंडीशन लगाएंगे कि भाई आप क्या करो, इफ के अंदर मैंने दूसरी कंडीशन लगा दी, इफ स्टोरी इक्वल्स STORY स्टोरी ए। ठीक है, अगर ये जो स्टोरी है ये आपकी स्टोरी ए के बराबर हो जाए तो आप क्या करो, बाप इधर आ जाए यार, यूँ करो। ठीक है, बल्कि क्योंकि स्ट्रिंग है, स्टोरिंग में हम करते हैं डॉट इक्वल्स का मेथड। ठीक है, इक्वल्स का मेथड लगाया, ब्रैकेट स्टार्ट किया, स्टोरी ए आ गई और फिर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो हमने स्ट्रिंग को कंपेयर करा दिया यहाँ पे इक्वल्स मेथड के साथ कि अगर ये स्टोरी ए है तो अब आपने क्या चीज़ करनी है। अब हमने क्या करना है, अब हम सिंपली यहाँ पे वो करेंगे जो पैरामीटर्स हमने कंटेंट के तब्दील करने थे उस स्टोरी ए के लगाएंगे। अगर यहाँ पे स्टोरी बी होगी तो स्टोरी बी के कंटेंट आ जाएंगे, स्टोरी सी होगी तो स्टोरी सी के कंटेंट आ जाएंगे। तो इस तरह से हम डायनेमिकली अपने कंटेंट को तब्दील कर देंगे। अब वेरी सिंपली हम यहाँ पे क्या करेंगे कि पहले मैं वो कंपोनेंट्स गेट कर लेता हूँ ताकि मैं उनकी वैल्यूज़ को चेंज कर सकूँ। रीड स्टोरी के अंदर जब हम जाते हैं तो रीड स्टोरी के अंदर सबसे पहले मेरे पास है ये टेक्स्ट व्यू, तो इसको मैंने नाम दे दिया टेक्स्ट है, टाइटल कर देते हैं इसको TITLE टाइटल। ठीक है, ताकि मैं इसको फिर कोड में रिफ़र कर सकूं कि यार टाइटल क्या होना चाहिए। फिर यहाँ पे आ गया स्टोरी, यहाँ पे IMG
टाइटल कर देते हैं, इमेज टाइटल आ जाएगी, ये इमेज टाइटल आ गई। फिर जो टेक्स्ट एरिया हमने बनाया था एडिटेबल टेक्स्ट, इसको हम कर देंगे टेक्स्ट STORY स्टोरी, ठीक है। तो ये सेव हो गया हमारे पास यहाँ पे, तो ये टेक्स्ट स्टोरी हो गया। ये हमारे पास इमेज स्टोरी हो गई, ठीक है, इमेज टाइटल और इमेज, ये तीनों के हमने नेम अपडेट कर दिया। अब वापस हम अपनी मेन स्टोरी की जावा के अंदर चले जाएंगे और यहाँ पे पहले इन 3 कंपोनेंट्स को हमने रीड करना है, तो हम कर देंगे टेक्स्ट व्यू, ठीक है, टेक्स्ट VIEW को रीड करो और TXT टाइटल कर दिया, फाइंड व्यू बाय ID करो, R.ID और हमारे पास टेक्स्ट एक आ जाएगा टाइटल, भाईजान उसको रीड करके ले आओ, पहली चीज़। फिर उसके बाद हमारे पास आएगा IMG इमेज व्यू, IMG टाइटल T आ गया इज इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय ID, R.ID IMG टाइटल आ गई हमारे पास, एक चीज़ आ जाएगी, उसको रीड करके ले आओ। फिर तीसरा हमारे पास हो जाएगा मल्टी लाइन टेक्स्ट जो होगा, ठीक है, जो ये मल्टी लाइन टेक्स्ट कंपोनेंट है इसको हमने रीड करना है। ये रहा टेक्स्ट स्टोरी, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएंगे, अब मुझे स्टोरी रीड करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट व्यू और TXT हम कर देते हैं S इज इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय ID, R.ID हमारे पास है टेक्स्ट स्टोरी का, ठीक है। ये तीनों कंपोनेंट्स जो थे हमने जो वहाँ पे बनाए थे उसको हमने रीड करा लिया ताकि मैं डायनामिकली उनके कंटेंट को तब्दील कर सकूँ। फिर वापस कंडीशन में आ गए, इफ स्टोरी अगर स्टोरी इक्वल्स टू A है तो अब आप क्या करो, ठीक है। अब हमारे पास सिंपली यहाँ पे कोड आ जाएगा जो हम देना चाहें। तो फॉर एग्जाम्पल मैं पहले कह दूंगा टेक्स्ट T.set टेक्स्ट, हमारे पास मेथड आ जाएगा। अब मेरी स्टोरी का नाम आ जाएगा, तो स्टोरी का जो हमारे पास नेम था वो था द बॉय हु क्राइड वुल्फ। तो अगर मैं इसको सेलेक्ट करूं, यहाँ से Ctrl+C किया, इधर आ गया और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया, तो टाइटल मैंने चेंज कर दिया, ठीक है। तो ये टाइटल हो गया। उसके बाद हम सेट कर लेते हैं इमेज टाइटल। अब यहाँ पे मेथड यूज करेंगे .set IMAG इमेज रिसोर्स का, IMAG इमेज रिसोर्स का, ठीक है। और यहाँ पे अब हम दे देंगे R.drawable ड्रॉबल के ड्रॉबल वाले फोल्डर में जाओ, रिसोर्सेज के अंदर, वहाँ पे होगी फॉर एग्जांपल एक तस्वीर का नाम फॉक्स, ठीक है, वो वाली फॉक्स वाली तस्वीर लोड करो। तो ये डायनामिकली हमारे इमेज को तब्दील करने के लिए कोड हम यूज़ करते हैं, क्योंकि मैं इमेज व्यू ऑलरेडी बना चुका हूँ। तो इमेज व्यू .set इमेज रिसोर्स, जिसके तहत आप डायनामिकली अपने जावा के कोड के थ्रू अपनी ड्रॉबल की इमेज को तब्दील कर सकते हो। वंस दिस इज डन, फिर हम आ जाते हैं उसके अंदर TXT टेक्स्ट S जो स्टोरी बनाई थी, इसके अंदर सेट टेक्स्ट का मेथड यूज़ करेंगे इन्वर्टेड कोटेशंस के अंदर। और जो मेरी स्टोरी थी मेन XML में, सॉरी इसमें रीड स्टोरी वाले में गया, जो मैंने ऑलरेडी इसमें कॉपी की हुई है, इसको उठाया, Ctrl+C किया मैंने, अच्छा फॉक्स को बंद कर लेते हैं, ये क्यों खोल गया। अब यहाँ पे मैंने अपनी स्टोरी पेस्ट कर दी, ठीक है, Ctrl होम। तो बेसिकली हमने वही किया कि अगर स्टोरी अल्फा है तो टेक्स्ट मेरा ये हो, इमेज मेरी ये हो और स्टोरी मेरी ये हो, सिंपल एज दैट। इसी तरीके से एल्स पे लगा लेते हैं, एल्स इफ, ठीक है। अब यहाँ पे या तो हम कुछ और भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन मैं दोबारा वही चीज़ करूँगा, स्टोरी में चले जाएं, .equals का मेथड लगाया, और अगर स्टोरी मेरी जो होगी स्टोरी B होगी फॉर एग्जांपल, तो मैंने क्या करना है, ओके। जब स्टोरी B होगी बेसिकली हमने क्या करना है, अब यही चीज़ मैं कोड कॉपी करूँगा इधर, ठीक है, पूरा का पूरा कोड यहाँ तक Ctrl+C कॉपी किया, यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया। अब मेरी दूसरी जो स्टोरी होगी मैं आ जाऊँगा उस पर। तो दूसरी मेरी स्टोरी है द बॉय हु क्राइड वुल्फ, अच्छा इस पर भी यही लिखा हुआ है। तो फॉर एग्जांपल मैं इसको नाम दे देता हूँ द गोल्ड क्वीन, आई थिंक नाम था इसका, ठीक है, द गोल्ड QUEN क्वीन। तो मैंने द गोल्डन क्वीन नाम दे दिया इसका। यहाँ पर आ गए, इधर भी द बॉय हु क्राइड वुल्फ की जगह पे मैं नाम दे दूंगा द गोल्डन क्वीन, ठीक है। अब स्टोरी यहाँ पे जो कि फॉक्स की जगह पे आ जाएगी, आई थिंक क्वीन थी इधर, ड्रॉबल.गोल्ड था नाम शायद, उप्स, ड्रॉबल.गोल्ड, ठीक है। तो गोल्ड हमने नाम दे दिया, जो यहाँ पे ये तस्वीर पड़ी है उसका नाम दे दिया। तो अगेन इमेज सेट इमेज रिसोर्स R.drawable, जैसे R.ID यहाँ पे उठा रहे हैं, इसी तरह से R.drawable यहाँ से फोल्डर से फाइल का नाम उठाया। स्टोरी आ गई, तो इस वाली स्टोरी को मैं दे देता हूँ Ctrl एंड तक। ये स्टोरी यहाँ से हमने ख़त्म की और यहाँ पे मेरे पास स्टोरी आ जाएगी माय गोल्ड क्वीन स्टोरी, ठीक है। अच्छा मैंने एक चीज़ इसमें नोट की, Ctrl एंड पे इसकी सॉरी यहाँ पे आ गए और Ctrl हम एंड पे चले गए। तो अच्छा ये नीचे आ रहा है, क्यों नीचे आ रहा है, सिंपली एंड पे चले गए तो यहाँ पे एक इन्वर्टेड कोटेशंस डबल आ गए थे शायद। इस वाले इन्वर्टेड कोटेशंस को हम ख़त्म कर देते हैं कि भाईजान ये वाला ख़त्म हो जाए, इसको फुल स्टॉप लगाया ताकि यहाँ पे हमारे पास एरर ना आए। डन। तो वो आखिरी की डबल कोटेशंस में एक चीज़ों की जगह अलग आ गई।
तो हमने अभी स्टोरी लगाई, अगर ए है तो ये वाला कंटेंट हो जाएगा, बी है तो बेसिकली स्टोरी बी हो जाएगी। मैं हमारी मेन जावा के अंदर चले गए, यहाँ पे बटन 1 पे हमने कोड लगाया हुआ है, इसी को मैंने कंट्रोल सी किया, मैंने नीचे आ गया और मैंने अब दूसरा जो बटन था बेसिकली ये वाला, फॉर एग्जांपल मैं जब इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये स्टोरी बटन स्टोरी 2 हो गई। मैंने इसी को उठाया, बटन स्टोरी इमेज व्यू बटन स्टोरी 1 है, मैं इसका नाम दे देता हूँ इमेज, ये बटन स्टोरी 2 है, फंटास्टिक। तो नाम आके मैंने यहाँ पे आके कंट्रोल वी कर दिया, इमेज व्यू में चले गए, सेम कोड। अब मैं इमेज इमेज व्यू उठाया हमने, ओके, हमने कहा बटन एस टी उठाओ इज इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय आईडी करो, r.id करो और आपके पास अब होगा बटन स्टोरी 2 करके एक फाइल, ठीक है। तो बटन स्टोरी 2 जो था हमारे पास ये वाली तस्वीर है, तो जब मैं इस तस्वीर पे क्लिक करूं बटन स्टोरी 2 पे, तो तुमने क्या करना है, बटन स्टोरी 2 पे क्लिक करूं तो BTST2 वाले को वेरिएबल दे दो, और अब ये जो कोड मैंने इसका कॉपी किया था बटन ST1 की जगह पे मैं 2 कर दूंगा तो ये 2 हो गया, स्टोरी ए की जगह पे स्टोरी बी कर दिया। तो अब यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि मैंने किस बटन पे क्लिक किया, ठीक है। इसी तरह से तीसरा बटन, चौथा बटन, पांचवा बटन, हर बटन का कोड में देता जाऊंगा। तो कंट्रोल सी किया, बटन स्टोरी 2 था, लेट मी जस्ट मेक श्योर के नीचे आ जाए, ये हमारे पास आ जाएगा बटन स्टोरी 3, इसी तरह से नीचे आ गया, ये हमारे पास आ गया बटन स्टोरी 4 का कोड, डन। तो मेन एक्टिविटी में आए, मैंने इस वाले पहले पाथ को किया कंट्रोल सी, यहाँ पर आए कंट्रोल वी, ये 2 दफ़ा आ गया, इसको हमने कर दिया 3, इसको हमने कर दिया 4। अब बेसिकली सिंपली कॉपी पेस्ट का कोड है, अगर आपने वेरिएबल्स नेम सीक्वेंस में रखे हुए हैं तो, और इसी तरह से 4 कर दिया, ठीक है। तो ये 4 5 हमारे पास कहानी आ गई। इसी तरह से ये वाला जो कोड था इसको मैंने किया कंट्रोल सी, और ये हमारे कंट्रोल वी, फिर बटन 2 को हमने कर दिया बटन 3, और बटन 3 को इसको हमने कर दिया 4। व्यू आ गई हमारे पास स्टोरी बी का, इसको हम कर देंगे स्टोरी फॉर एग्जांपल सी, और ये मेरे पास आ जाएगी मेरी स्टोरी डी। इस तरह जितनी कहानी आती जाएंगी मैं सिंपली कॉपी पेस्ट करता चला जाऊंगा। हर बटन के पीछे हमने एक इंटेंट कॉल किया रीड स्टोरी का, सब में रीड स्टोरी कॉल हो रहा है, ठीक है। सबके अंदर की स्टोरी ए जा रही है, इसमें की स्टोरी बी जा रही है, इसमें की स्टोरी सी जा रही है, इसमें की स्टोरी डी जा रही है। की वैल्यू सबकी सेम है, की स्टोरी। तो इससे क्या होगा कि मेरी जितनी भी अब स्टोरीज होंगी मैंने उनका डेटा इंटेंट को पास करूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाऊंगा और फिर इधर भी वही कॉपी पेस्ट कोड आ जाएगा मेरे पास, इफ एल्स, उसके बाद फिर मैंने इफ एल्स लगा दिया। अब यहाँ पे आप स्विच भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन क्योंकि मैंने इफ एल्स यूज़ किया तो वो ही आ गई। और इसको मैं टाइटल दे देते हैं फॉर नाउ STORY स्टोरी सी का, और ड्रॉबल के अंदर से फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे अब गोल्ड की जगह पे आ जाएगा FOXY फॉक्सी वाली तस्वीर, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगी माई स्टोरी सी FOXY फॉक्सी, ठीक है। तो ये सी स्टोरी आ गई। इसी तरह से मैंने कंट्रोल सी किया, नीचे आ गए कंट्रोल वी किया, इसको हम कर देंगे स्टोरी डी, हमारे पास डी आ गई, और स्टोरी इसका टाइटल हमने दे दिया डी कर दो, और डी की जगह पे हमारे पास जो तस्वीर आनी थी वो थी आई थिंक चिक्स की, तो CHI चिक्स हम लगा देते तो तस्वीर सिर्फ चेंज होगी, और स्टोरी DCHICKS। तो डमी टेक्स्ट में फिलहाल रख रहा हूँ, यू गेट द आइडिया कि आपने टेक्स्ट कॉपी पेस्ट करके रखना है बस। अब आपकी समझो स्टोरी बनती है। तो अब 2 ही एक्टिविटीज हमने यूज़ की, अब बेस्ड ऑन किस बटन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ मैं अपनी स्टोरीज उस हिसाब से तब्दील कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या एडवांटेज मिलेगा कि मुझे बार बार मल्टीपल एक्टिविटीज़ बनानी नहीं पड़ेंगी, मुझे हर एक्टिविटी के लेआउट सेट करके कहानियाँ कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने कोड बनाता चला गया, मैंने कोड को कॉपी पेस्ट किया, एंड दिस शुड रन वेरी परफेक्टली फॉर नाउ, ठीक है। अब हम इसको आके टेस्ट कर लेते हैं, तो इसको एक दफ़ा स्टॉप किया एंड दोबारा से रन करते हैं, और मैं अपने ग्रेडल को चेक करता हूँ, ग्रेडल इज़ रनिंग, ठीक है। लेट मी सी दिस कि मेरी ऐप जब यहाँ पे बिल्ड होकर इंस्टॉल हो जाएगी तो हम बिहेवियर आपको चेक करके बता देंगे। ऐप इज़ रनिंग, अच्छा इसको करंटली को डिस्कनेक्ट कर दो, और नई ऐप मेरी अभी इंस्टॉल करेगा, एंड वंस इट इज़ इंस्टॉलेशन परफेक्ट ऐप आ गई। मैंने बॉय 1 पे किया तो देखो द बॉय हु क्राइड वुल्फ स्टोरी, मेरी स्टोरी आ गई। बैक किया, मैंने बी पे क्लिक किया तो गोल्डन क्वीन आ गया, इमेज गोल्डन क्वीन की आ गई, और माई गोल्डन क्वीन स्टोरी आ गई। मैंने बैक किया, मैं नीचे आ गया, मैंने सी वाली स्टोरी पे क्लिक किया, स्टोरी सी आ गई, इमेज चेंज हो गई, मेरी स्टोरी सी आ गई, ठीक है। फिर नीचे आ गए, हम डी पे क्लिक कर देते हैं तो स्टोरी डी आ गई, कमाल हो गया काम, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि 2 ही एक्टिविटीज बनाई, सिर्फ कंडीशंस बनाई, और वेरी क्विकली मैंने अपने पेज को बनाया। अगर यहाँ पे अब मेरे 50 स्टोरीज होती
मेरे वही दो एक्टिविटीज़ यूज़ होंगी, मैं सिर्फ कंटेंट को तब्दील करता रहूँगा। यहाँ पे हमने मल्टी लाइन टेक्स्ट यूज़ किया था, आप चाहें तो वेब व्यू यूज़ कर दें और वेब HTML फाइल में स्टोरी रख के वो यहाँ पे डायनामिकली लोड करा दें। अगेन ट्यूटोरियल मैंने लिंक में डाल दूंगा, मैंने ऑलरेडी इस पर बनाया हुआ है कि आप HTML बना सकते हैं, नोट्स का बेसिकली HTML हमने बनाया था, सेम तरीके का यहाँ पे हो जाएगा। इसी तरीके से फिर हम इसको और भी कुछ भी हम देना चाहें हम दे सकते हैं। वंस ये चीज़ हो गई, फैंटास्टिक, मेरी ऐप कंप्लीट हो गई। अब इसमें जो हमारे पास आखिरी चीज़ रहती है वो है साउंड की, ठीक है। तो वी विल ऐड साउंड इन द नेक्स्ट लेक्चर में, अलग से एक लेक्चर बना दूंगा कि हाउ डू वी ऐड द रीड अलाउड बटन, ताकि वो चीज़ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना बने, अलग से बना देंगे। एंड्रॉइड के अंदर TTS की एक कोड है, वो उसको हम यूज़ करते हुए किसी भी चीज़ का साउंड ऐड कर सकते हैं। हाउ डू वी डू दैट, मैं पार्ट 2 में नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं अपलोड कर दूंगा। तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लेट मी नो एंड डू दिस ऐप। मुझे ऐप के स्क्रीनशॉट शेयर करें, मैं आपके साथ अपना इंस्टा का पेज शेयर कर दूंगा, तो आप वहाँ पे मुझे सेंड करें एंड वी विल इंशाल्लाह फिर आपके साथ नेक्स्ट वीडियोज़ में रब्ता रहेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। फ़ी अमानुल्लाह।